प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, संसार में हर विद्या ग्रहण करने के लिए उस विद्या के माहिर उस्ताद के पास जाना पड़ता है। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या के लिए भी समय के ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु के चरणों में जाना होता है। सत्य तो यह है कि जीवन में जीने का सही ढंग ही गुरु सिख गुरु के चरणों में आकर सीखता है। जब तक गुरु के चरण नहीं मिले थे, मन में वहम भ्रम बुलेखे और संशय का वास था। सुनी सुनाई बात मन को बेचैन कर देती थी। यदि बिल्ली रास्ता काट गई या घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो मन में वहम आ जाना कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें विघ्न पड़ जाएगा। और यदि घर से निकलते समय कोई पानी से भरा मटका उठाए मिल गया तो मन में विश्वास हो जाना कि शुभ शगुन हो गया है, अब निश्चित ही काम हो जाएगा। इसी प्रकार किसी विशेष दिन कपड़े या सिर धोने का वहम बने रहना, पहले दिन पूछना कि कौन सा है, फिर सिर या कपड़े आदि धोना। सत्संगत, जीवन के हर कदम पर शुभ व अशुभ के विचार ने घेरा डाला हुआ था। शादी हो या किसी नए कार्य का, मकान का मुहूर्त, शुभ दिन निकलवाना, यह भ्रम भूले के यहाँ तक बढ़ चुके थे कि यदि कोई शारीरिक बीमारी भी लंबी हो जाए तो इसका डॉक्टर इलाज करवाने की जगह धागे, तावीज, झाड़ फूंक आदि को ही इलाज समझना। सत्संगत, गुरु चरणों में पहुंचने से पहले यह मन पूरी तरह कामनाओं में डूबा हुआ और अभिमानी था। इस मैले कुचेले पापी और कपटी मन को जब सद्गुरु चरणों में अर्पित किया तो गुरु के ज्ञान से इसकी जन्मों जन्मों की मैल धो दी। गुरु के ज्ञान ने इसकी जन्मों जन्मों की मैल धो दी। इसका पापी मन पावन बन गया। सत्संगत, क्योंकि ज्ञान रूपी साबुन से इसकी सारी मैल धुल गई। सत्संगत, जब समझ आ गई कि हर सुबह वही सूर्य निकलता है और चंद्रमा तारे रात्रि को शोभा बढ़ाते हैं, यह सारे ग्रह उपग्रह एक ही मालिक के हुक्म में चल रहे हैं, तो फिर शुभ या अशुभ दिन भी प्रभु के ही बनाए हुए हैं। किसी दिन कोई कार्य हो गया तो वह हमारे लिए शुभ दिन बन गया, और जिस दिन हमारे या किसी और के लिए दुख सामने आ गया वह दिन अशुभ मान बैठे। सत्संगत, लेकिन सत्य तो यह है कि प्रभु के बंदे किसी तिथि वार महीने ऋतु के चक्कर में नहीं पड़ते। सहनसा बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, जैसे जैसे गुरु सिख गुरु चरणों में तन मन धन करके समर्पित होता जाता है और जब गुरु सिख नाम रंग में रंग जाता है तो इसके ऊपर और कोई सांसारिक रंग नहीं चढ़ सकता। नाम रूपी रंग में रंगे रहने के लिए इसे सेवा सुमिरन सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए। गुरु चरणों में अंत श्वासों तक टिके रहने के लिए गुरु सिख सदा यही प्रार्थना करता है कि उसकी तोड़ निम जाए। सत्संगत, यदि कोई जहाज
सागर में एक लंबा सफर तय करके आए। रास्ते के समुद्री तूफान, जल के भयानक प्राणियों और सागर की लहरों से बचाता तट के नजदीक पहुंच जाए और खुश हो जाए कि सामने किनारा है। परंतु किनारे से कुछ दूरी पर ही यदि वह डूब जाता है तो उसके सारे प्रयत्न, सारी प्राप्तियां असफल हो जाती हैं, क्योंकि जहाज तो डूब ही गया मझधार में, चाहे नहीं किनारे पर आकर ही सही। डूबने का नुकसान तो उतना ही हुआ, जहाज को मंजिल न मिल पाई। इसी प्रकार गुरु सिख भी तोड़ निभा जाने के लिए हर समय अपने सदगुरु के चरणों से जुड़े रहने की प्रार्थना करता है। सत्संगत, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी इसी और ध्यान दिला रहे हैं कि नाम है असली सच्ची दौलत, ऐसे दा व्यवहार करो, कहे अवतार तुलसी हर वेले तू ही निरंकार करो। सत्संगत, जैसे स्कूल से बच्चे को अध्यापक पुस्तकें, कापियां, ड्रेस आदि की एक लंबी लिस्ट पकड़ा देता है और बच्चा उस लिस्ट को तब तक संभालने की जिम्मेदारी निभाता है जब तक कि वह उस लिस्ट को माता पिता के हाथ में थमा नहीं देता। इसी तरह गुरु सिख भी सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करके गुरु खरू और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि गुरु समर्थ भी है और दयालु भी, इसलिए यह निश्चित बना रहता है। अवतार वाणी में कहा गया है, धन गुरु ते धन गुरु सिख ने, जो इक मिक हो जांदे ने, पांदे ने अवतार नाम जो अपना आप गवांदे ने। सत्संगत, ये था आनंद जो सद्गुरु के चरणों में ही मिलता है, और हमने जाना कि किस प्रकार हमें ये सद्गुरु के चरणों में ये आनंद प्राप्त हो रहा है, ये आनंद हमको मिल रहा है। सत्संगत, हमने जाना हमारे मन में कितने बुलेके थे जो ज्ञान रूपी से सब मिट गए, अब सिर्फ आनंद ही आनंद। तो आइए सत्संगत सद्गुरु का शुक्राना मनाते हुए सत्संग सेवा सिमरन करते चले जाएं। और अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।